एवरीवन, मैं आज आप लोगों को कार्ड रिपर्टरी के विषय में बताने जा रहा हूँ। आप सभी कार्ड रिपर्टरी के विषय में सोचे होंगे और सिलेबस में भी पढ़ना है। कार्ड रिपर्टरी का महत्व बहुत ही प्रारंभिक दौर से ही लोगों को जानकारी मिला। बहुत प्रारंभिक समय में, बहुत शुरुआत के समय में लोग कार्ड रिपर्टरी की ओर झुके, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिपोर्टराइज करना कितना लंबा प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है, जहाँ की बार बार एक ही चीज को लिखना, रूब्रिक्स को लिखना, मेडिसिन को लिखना कितना कठिन काम हो सकता है। तो और खास करके जब आप क्लिनिक की अवस्था में होते हैं, क्लिनिक में होते हैं, जब बहुत सारे रोगी बैठे होते हैं, तो आप जो लिखते हैं वो उसको कंटिन्यू कैसे करते रहिएगा, ये एक बड़ी समस्या बन जाती है, जिसको लेकर के लोग हमेशा परेशान रहे और एक नए तरीके का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का कोशिश करते रहे। और इससे जन्म हुआ आपको मैकेनिकल रिपोर्ट, यानी कि जहाँ की लिखना पढ़ने लिखने के काम नहीं हो, केवल आप बिना लिखे हुए काम चला सके, इंस्ट्रूमेंट के रूप में के रूप में इसे व्यवहार कर सकें। इसी से कार्ड रिपोर्टरी का जन्म हुआ और कार्ड रिपोर्टरी डॉक्टर हेनीमैन किया था। इसलिए आज हम लोग इसको इसका हिस्ट्री के साथ में इसके यूटिलिटी, इसके लिमिटेशन और इसके प्रोग्रेस की कहानी को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। कार्ड जो आप देख रहे हैं ना, रिपोर्टरी आप दिन पर दिन बड़े होते चले जा रहे हैं। प्रारंभिक समय गोबर का थेरापेटिक पॉकेट बुक आप देखते होंगे, गोगर बॉनिंगटन रिपोर्टरी आप जो देखते हैं, और फिर केंट रिपोर्टरी देखते हैं, आप सिंथेसिस रिपोर्टरी देखते हैं। तो क्या लगता है कि रूब्रिक्स की संख्या इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और फिर नए नए फिलोसफी आ रहे हैं। बॉनिंगटन का फिलोसफी है, केंट का फिलोसफी है, गोबर का फिलोसफी है, फिर स्ट्रेटेजिकल रिपोर्टरी का फिलोसफी है। तो कई एक रिपोर्टरी के फिलोसफी के साथ में बहुत सारे डाटा के साथ में सबको मैनेज करना बहुत ही कठिन। और ऐसा भी होता है कि आपके दिमाग में कुछ और है, किताब में कुछ और है, ऐसी भी समझ लोग क्या करते थे कि अपना नोट बनाया करते थे। जैसे हम लोग परीक्षा में के समय में कुछ नोट बनाते हैं, टिप बनाते हैं, जिससे कि दिमाग में याद रख करके पॉइंट बना करके, तो लोग उस तरह से रखने का प्रयास करते थे, छोटे छोटे टिप्स बना करके। और हेनीमैन साहब भी खुद अपने व्यवहार के लिए कई कई इस तरह के 5,000 टिप्स बनाए थे, जो कि अपने क्लिनिक में व्यवहार करते थे। तो कुछ लोग चिट में बनाते हैं, कुछ लोग डायरी में बनाते हैं, कुछ लोग पेपर का कटिंग्स रखते हैं। तो ये सब को इकट्ठा करते करते धीरे में धीरे कॉन्सेप्ट आया कि इसका एक कोई ऐसा प्रारूप दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि रिपोर्टरी का हम लोग सहूलियत के साथ, क्योंकि एक बात तो जरूर है कि सब लोग यह महसूस कर रहे थे कि बिना रिपोर्टरी के माध्यम से हम लोग को अप्लाई नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी कठिनाई हो रही थी कि अप्लाई कर, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबे समय लगते हैं। तो कार्ड रिपोर्टरी को इस तरह से जन्म हुआ। कार्ड रिपोर्टरी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये सिस्टम ऑफ विजुअल सॉर्टिंग, देख करके, विजुअल सॉर्टिंग मतलब देख के, विच हेल्प्स द फिजिसिटी ऑफ राइटिंग, और रूब्रिक को लिखने की आवश्यकता नहीं हो। सिस्टम आप सभी जानते हैं। और एक के बाद में एक करना, तो हम लोगों को मनुष्य होने की कुछ बहुत सारे छूट जाते हैं। शॉर्टकट को दूर कैसे किया जाए, है ना, इस शॉर्टकट को कैसे दूर किया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी और इसको लेकर के लोगों ने प्रयास किया। तो केंट रिपोर्टरी का यूज हम लोग खाली अगर आप करें
तो 2 घंटा से ज़्यादा लग जाता है एक केस को रिपोर्ट राइट करने में। तो कुछ ने कार्ड को बनाना या कार्ड के डिजाइन बने, पंच होने लगे और इसे रूब्रिक्स का एलिमिनेशन भी होना करना शुरू किया। तो यूज ऑफ कार्ड इंडेक्स within the certain limit is very desirable if we have to do with the scientifically। वैज्ञानिक तरीका से इसे हम करें तो यह बहुत ही सही हो सकता है। तो बहुत सारे इवेंट्स बने डेवलपमेंट के कार्ड रिपर्टी के 1892 से लेकर के 1984 तक के डिफरेंट रिपर्टरी हैं, गर्नसे के हैं, मार्गरेट टायलर के हैं, फील्ड के हैं, सीएम होवर के, इन सभी लोगों ने प्रयास किया और अपने अपने ढंग से कार्ड रिपर्टी बनाए। डॉक्टर शंकरन पुराने अभी ई शंकरन, डॉक्टर जुगल किशोर, डॉक्टर सती मोहन शर्मा, ये सभी लोग अपना अपना प्रयास किए। ये कुछ का कार्ड रिपर्टी अभी जो लोग ने इस्तेमाल किया भूवर का कार्ड रिपर्टी, फील्ड का कार्ड रिपर्टी, फिर शंकरन का कार्ड रिपर्टी या पार्ले का स्पिंडल रिपर्टरी, शर्मा का कार्ड रिपर्टरी, किशोर कार्ड रिपर्टरी, ये सब काफी पॉपुलर रिपर्टरी रहे। कार्ड रिपर्टरी जो बना वह विलियम जेफरसन गर्नसे के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1892 में पब्लिक लोगों को मिला। 88 से प्रयास किया गया था, कई एक साल लगे बनाने में। डॉक्टर जो विलियम गर्नसे जो है एचएन गर्नसे के हैं और इन्होंने जो रिपोर्टरी में कंट्रीब्यूटर थे, इसके अलावा भी इन्होंने कई एक रिपोर्टरी बनाए हैं, मोराइज के रिपोर्टरी, अर्टिकेरिया के, चोट के, डिप्थीरिया के, मेस्टाइटिस के, छोटे छोटे रिपोर्टरी ये इन्होंने बनाया है। गर्नसे का जो बॉनिंग है इसका आकार 1.25 से 12.5 इंच है। इसमें 2500 पंच कार्ड है। हर एक कार्ड पर रूब्रिक्स का नंबर दिया हुआ है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। डिग्री का वैल्यूएशन 1 से 4 तक दिया हुआ है और रूब्रिक्स का कोड नंबर दिया गया है, जिससे कि लोग आसानी से इसको यूज कर सकें। फिर इसके अंदर में जो है इंडेक्स बनाया गया है, जिससे कि आपको एक खोज सके। फिर सारे रेमेडीज को एक साथ में पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं। डॉक्टर चैपमैन ने भी बनाया था। चैपमैन ने कहा कि परफेक्शन ऑफ मेथड फॉर मैनेजिंग आवर मैथमेटिक्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है ना। डॉक्टर एच.सी. एलन बाद में इसको इम्प्रूव करके ओरिजिनल स्लिप ऑफ द गर्नसे स्लिप को निर्माण किया और ये इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये स्लिप्स का इस्तेमाल जो किया गया वो केंट और ये लोग भी प्रयास से ये काफी स्लिप को तैयार किया गया। एच.ए. रॉबर्ट ने भी इसमें ऐड किया स्लिप्स में, है ना, बाद में चल करके, और काफी यूटिलिटी और खास करके एच.ए. का जो कनेक्टिविटी है जो ये किया गया है, इसमें उसी के आधार पर आजकल हम लोग कंप्यूटर पर भी रिपोर्ट बनाना हुआ। इसके एडिटर ऑफ मेडिकल एडवांसेस ने कहा कि गर्नसे के वर्क को हम लोगों ने काफी समय से और टाइम टेकिंग होने के कारण हम लोगों ने इसको देखा है। तो यह काफी अच्छा प्रयास रहा है स्कूल से कि लोगों ने इसको प्रयास करता रहा। फिर मार्गरेट टायलर ने भी पंच कार्ड बनाया 1900 में, और मार्गरेट टायलर को आप जानते होंगे, वो स्टूडेंट थे और लेडी थी, हैंड पंच कार्ड बनाए थे, बहुत ही परफेक्ट नहीं हो पाया था। डॉक्टर केंट इसके काम से काफी संतुष्ट नहीं थे, फिर भी ये एक हिस्टोरिकल रिपोर्ट के रूप में माना जाता है। ने 1913 में भी रिपोर्ट बनाया था और ये इसमें भी लूज पंच कार्ड है और यह केंट के जनरल चैप्टर से जनरलिटी के चैप्टर का बना हुआ है। इसमें 27 सिम्टम्स लिए गए। फिर फील्ड का कार्ड रिपोर्ट बहुत बड़ा विशाल बना, जिसमें 1922 बनाया गया था। इसके अंदर में 6,800 इसके अंदर में 6,800 और इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ
कार्ड रिपर्टरी में बहुत सारे एमएसएन thick and block बहुत ही प्रॉपर फिर बैगनी ने बनाया फुल कोड का आपको डॉक्टर डब्ल्यू यंग ने पार्ले ने भी एक रिपोर्ट बनाया था ये कुछ नमूने हैं कार्ड के ये पार्ले का कार्ड करता है डॉक्टर संकरन डॉक्टर संकरन बनाया कार्ड रिपर्टरी, ये काफी यूजफुल रहा है और मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है जुगल किशोर का कार्ड रिपर्टरी, बहुत ही फेमस बनाया था। 10,000 कार्ड है इसके अंदर में, 600 दवाइयां हैं और सबको प्रोसेस करके बनाया गया। इसका थर्ड एडिशन जो है 1986 में पब्लिश हुआ था और अभी भी ये है। सबसे खास बात इसकी है आईबीएम के द्वारा ये पंच ये क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से पास हुए हैं और उन्होंने बात करके इनको डॉक्टर गिल हैं और इनका ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑनररी फिजिशियन रहे हैं। 2 बार होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, ऑनररी फाउंडर रहे हैं। आपको नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के रूप में, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर चेयरमैन फार्माकोपिया कमेटी के रहे हैं और फिर बहुत सारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में ये मेंबर रहे। इन्होंने जो होम्योपैथिक रिपोर्टिंग को लिखा है, इन्होंने कई एक दवा का प्रूविंग किया है, फिर कुछ मोनोग्राफ्स इनके पब्लिश हैं और आर्टिकल्स WHO में भी इन्होंने राउंड टेबल में कई एक आर्टिकल दिए हैं और ये प्रेसिडेंट सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के। इन करके हैं डॉक्टर अरविंद किशोर जो इनके साथ में काम करते हैं। ये मेडिकल ग्रेजुएट हैं रॉयल, फिर बाद में चल करके रॉयल लंदन होम्योपैथिक हॉस्पिटल से इन्होंने होम्योपैथी में ग्रेजुएट किया। ये डॉक्टर जुगल किशोर के साथ में ये क्या करते हैं और इन्होंने भी कई आर्टिकल अपने इसके किताब को कई एक भाग में बांटा गया है। इसके प्रीफेस हैं, प्रीफेस के उन्होंने अपने कल्पना को, अपने सोच को बताने का कोशिश किया है। कहते हैं कि 7 साल लगा था कि इसको बनाने में। 579 रेमेडी 3,400 ये पहला एडिशन में था। फिर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है। फिर बोले कि उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ क्या लिमिट है, कोड करने में क्या कठिनाइयाँ। फिर कार्ड रिपोर्टरी में कॉन्विक्शन के भी रिपोर्टरी को इंक्लूड किया गया है कार्ड में। तो करीब 91 किताबों से कार्ड रिपोर्टरी में इंफॉर्मेशन डाले गए। फिर CF&C रेफरेंस और C को भी इसके अंदर में इस्तेमाल किया गया है इसके इंडेक्स में। इसमें 2 तरह के प्लॉट से पहला ओवल और ये था, अभी ये नहीं है, अभी केवल एक तरह का प्लॉट है। सेकेंड एडिशन में इन्होंने बताया कि
कई एक करेक्शन किए गए हैं इसके अंदर में, और 10th के में ऐड किए गए हैं। गूगल के स्पेसिफिक चैप्टर, कंकमिटेंट चैप्टर को डाले गए हैं, और मेडिसिन को इसके अंदर भी जर्नल पे डाले। इसमें फिर सेकेंड एडिशन में इन्होंने लिखा है कि सिंथेसिस ऑफ रिपोर्ट किया गया, मतलब किया गया, जैसे फियर ऑफ डार्कनेस एंड फियर ऑफ रॉबर्ट इन चिल्ड्रन को एक साथ जोड़ करके को जोड़ दिया गया। उसी तरह डिजायर फॉर हाईली सीजन फूड एंड डिजायर फॉर कंटेंट फूड को भी एक रूप में बना दिया गया। जहाँ तक सिमिलरिटी था, इसको सिंथेसिस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑफ द रूब्रिक्स कहा जाता है, इसको प्रयास किया गया। इसका संख्या जो है तो 9063 तक पहुंच चुका था, और 590 दवाइयां थी, और सभी माइंड के चैप्टर्स को इसके अंदर में लिया गया। फिर सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं, इवैल्यूएशन के ऑप्शन के अंदर में डाले गए हैं। फिर थर्ड एडिशन में 129 दवाइयों को और ऐड किया गया था, और 129 रूब्रिक्स को और 102 दवाइयों को और ऐड किया गया। इस किताब का, इसका जो इंडेक्स है उसका नाम है इंडेक्स टू द किशोर कार्ड ए होम्योपैथिक कार्ड रिपर्टरी। पब्लिशर हैं किशोर कार्ड पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली, और ऑथर है जुगल किशोर और डॉक्टर अरविंद किशोर। पहला एडिशन, दूसरा एडिशन 1967 में निकला, और थर्ड एडिशन 1985 में निकला, ठीक है ना। इसके इंडेक्स में आपको कॉलम है, और 80 कॉलम का जो नंबर है, कॉलम मैंने वर्टिकल कॉलम है एक बगल में, जिसमें 1 से 80 तक कॉलम बने हुए हैं लेफ्ट टू राइट, और उसमें नंबर दिया हुआ है, छोटे छोटे टाइप में नंबर दिया हुआ है। वर्टिकल कॉलम के सामने में एक और भी डाउनवर्ड कॉलम है, जो कि 0 से 9 उसमें कॉलम में दिया हुआ है नंबर। तो फर्स्ट 4 वर्टिकल कॉलम को छोड़ दिया गया है केवल रिपोर्टरी के नाम के लिए, रूब्रिक्स के नाम के लिए, बाकी सब मेडिसिन के नाम के लिए यूज किया गया। ये टाइप ऑफ द किशोर कार्ड रिपोर्टरी है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये लंबा जो है तो 80 कॉलम है, और ये ऊपर से नीचे तक 0 to 9 है। अगर किसी दवा को खोजनी होती है तो ऊपर वाले वर्टिकल कॉलम में एक जो ऊपर का जो नंबर होता है उसको देखा जाता है, वो फर्स्ट 2 डिजिट होता है, और फिर उसके नीचे में जहां पर वह पंच होता है, जो इस नंबर पर, उसको जैसे 4-2 है, और अगर 3 पर पंच है तो 4 मेडिसिन का नंबर हो जाएगा 423। यह मेडिसिन को सर्च करने का इसके अंदर में तरीका है। तो ये हुए हैं 0 to 9, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। फिर टोटल नंबर ऑफ रूब्रिक्स इसके अंदर में कैन बी पंच ऑन द चार्ट, करीब करीब 800 दवा इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक केवल 707 दवा ही ऐड किया, माने कि इसको बढ़ाया जा सकता है, और मैक्सिमम 800 मेडिसिन को इसके अंदर में ऐड किया जा सकता है। और रूब्रिक्स कार्ड का जो नंबर है ऊपर में प्रिंटेड है कोड नंबर के साथ। इसका वर्किंग मेथड कैसे काम में लाएंगे, है ना, इसको आप रूब्रिक सिलेक्ट कर लीजिए, कार्ड नंबर से आप उसको निकाल लीजिए, और निकाल करके फिर एक दूसरे पर आप जब रखेंगे तो जितने होल हैं उसके स्लॉट जो हैं तो इस पार से उस पार दिखाई पड़ते हैं, और जब सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो आपको क्लोजेस्ट मेडिसिन के रूप में पहचाना जा सकता है। एक साथ में आप 2-3 कितने भी हॉल देख सकते हैं, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट मेडिसिन को देखने के लिए आपको सिंगल होल को पर आने के लिए आप कई एक रूब्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और इस तरह से आप एनालिसिस करके सिंगल मेडिसिन के पास में आ सकते हैं। बहुत सारे लाभ हैं इसमें। 692 मेडिसिन और 9192 रूब्रिक्स है। सभी रूब्रिक्स 10 रिपोर्ट से भी दिए गए हैं। फिर इसका 2 टेंथ मेथड और बॉर्निंग मेथड से यूज कर सकते हैं, और मेनी ऑफ द रूब्रिक्स इन बॉर्निंग रिपोर्टरी इसके अंदर में बॉर्निंग रिपोर्टरी से भी डाले गए हैं। फिर
एलिमिनेशन मेथड जो है तो बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है, लिखने का जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अल्फाबेटिकल होने के कारण आप आसानी से खोज भी सकते हैं। केवल एक ही को कोड नंबर अगर आपको इंडेक्स सामने में रखा है तो मेडिसिन को भी ढूंढ लेता है। फिर क्रॉस रेफरेंस में भी आसान होता है, आप खाली रोल के माध्यम से क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। और इवैल्यूएशन मेथड भी बहुत आपको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और इसमें जो बहुत नए रेमेडीज भी ऐड किए गए हैं जो कि ब्रिटिश जर्नल से लिखे गए। और सबसे बड़ी बात है कि कागज कलम की आवश्यकता नहीं होती है, और खास करके कंप्यूटर के लिए तो आपको बिजली की आवश्यकता होती है, बिजली की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो डिमेरिट्स ऑफ द किशोर कार्ड रिपोजिटरी क्या है? इसके अंदर में विशाल है, बहुत बड़े बड़े बॉक्स बना करके रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर में नहीं है, कुछ लोग जो अपने ढंग से करते हैं सभी के लिए केवल 9064 का रूब्रिक होना सफिशिएंट नहीं है, जबकि आप में जाइएगा कैंची पर्ची में तो रूब्रिक की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। थॉरो नॉलेज ऑफ रूब्रिक इसलिए बहुत जरूरी है इसके प्रोसेस के लिए। ये भी इसके अंदर प्रॉब्लम है। इवैल्यूएशन के लिए बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं अलग अलग तरीके से। और लिस्ट ऑफ कुछ ऐसे भी मेडिसिन हैं जिसका के लिए यहाँ पर अंदर में रूब्रिक नहीं पाए गए। और इसे कंप्यूटर के आ जाने के कारण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ जाने के बाद में अब यह आउटडेटेड हो गया है, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सब ये काफी आईबीएम कंप्यूटर के द्वारा पंच है और काफी एडवांस तरीका गया है। रूब्रिक्स का इंडेक्स और अल्फाबेटिकली किया गया है, क्वालिफाइड किया गया है, और काफी अच्छा किशोर कार्ड को हम लोग अल्टीमेट कार्ड रिपोर्टरी मानते हैं। तो इसके बाद में फिर कोई कार्ड रिपोर्टरी बनाने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। और अब तक के नए कंप्यूटर रिपोर्टरी अब आ चुके थे, इसीलिए इस्तेमाल नहीं होता है। ये बेसिकली जो जुगल किशोर का जो प्रैक्टिस था वह केंटियन स्टाइल था, इसलिए मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, ये सारे तरीके से इसके अंदर में, और एलिमिनेटिव मेथड इसके लिए बहुत ही यूजफुल है। किशोर कार्ड को यूज करने के लिए जो हम लोग एलिमिनेटिव मेथड से रिपोर्टराइज करते हैं काफी सहूलियत के साथ में हो जाता है। लेकिन बहुत सारे कार्ड बने, स्कोप है, लेकिन बहुत सारे में स्कोप था, इनइफेक्टिव था, बहुत सारे इफेक्टिव था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये सारे जो हैं तो अब एप्पल में और आईबीएम में कंप्यूटर आ जाने के कारण अब यह एक इतिहास का विषय रह गया है, केवल इतिहास का विषय रह गया है। इसे अब इस पर जोर देने का। हाँ, एक रास्ता हम लोगों ने देखा इस रिपोर्टरी के माध्यम से, कार्ड रिपोर्टरी के माध्यम से हमने आइसोलेशन का, का प्रयास का रास्ता इसके अंदर में दिखाई पड़ता है। यही इस रिपोर्टरी की सबसे बड़ी खासियत है। मैं समझता हूँ कि इसके साथ में हमने काफी इस चीज को समझा है, और आप लोग के ये आगे का रास्ता जो है तो आपके सामने में केवल कंप्यूटर का रास्ता है। और आज कंप्यूटर जाने के कारण आपके लिए सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। मिनटों में रिपोर्टराइज कर सकते हैं, बड़े बड़े केस को रिपोर्टराइज करने में 2-3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। इसके बाद और भी आ गया कि अब आपके मोबाइल में भी एप्स के रूप में आ गए, है ना। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, आप देखोगे कि होम्योपैथी का भी जो रिपोर्टोरियल सिस्टम है वो काफी कंप्यूटर सिस्टम है। जैसे जैसे कंप्यूटर का एडवांसमेंट हुआ, हर एक स्टेज में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के डेवलप, अगर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर रिपोर्टरी देखिएगा तो आज देखिएगा कि आईबीएम से शुरू होकर के रिपोर्टरी के कंप्यूटर के जितने जनरेशन हुए हैं, हर एक जनरेशन में आपके रिपोर्टोरियल सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। और आज तो अल्टीमेट है, आपको विंडोज का जमाना है, तो यहाँ विंडोज से भी आगे हम लोग निकल गए। ये बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए कि हम लोग समय के साथ हैं और समय के आगे हैं। हमारा जो टेक्निकल प्रोसेस है रिपोर्टराइजेशन का, किसी भी मेडिकल सिस्टम में यूज नहीं किया जाता है। हमारे होम्योपैथी में ही जहाँ की टेक्निक यह है, और यह सबसे बड़ा है कि हम लोग इसमें ऑनेस्टली इसको इस्तेमाल करने के लिए ये एक बहुत बड़ा साधन के रूप में है। इसके साथ लोगों को धन्यवाद देता हूँ।
इस लेक्चर को सुनने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।